हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी पीसीएस आरओ एआरओ के लिए जो है परीक्षा वाणी के जो चैप्टर वाइज आपके एमसीक्यू दिए गए हैं, विगत वर्षों में जो पूछे गए प्रश्न हैं उसके हम प्रैक्टिस करेंगे और आपको इसमें पता भी चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न चैप्टर वाइज बनते हैं। तो जितने भी आपके टॉपिक रखे गए हैं हम चैप्टर वाइज आपको इसमें कराएंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर है पहला रहेगा, जिसमें हम विगत वर्षों के हल प्रश्न देखेंगे। और आज का जो है पहला चैप्टर है भारत का संवैधानिक इतिहास। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहला चैप्टर यही रहेगा। ठीक है भाई, चलिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया। ये प्रश्न आपका यूपी पीसीएस 2003 का प्रश्न है। चलिए, करें निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है। तो ये भी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए भारतीय परिषद अधिनियम 1861 से क्या प्रश्न बन सकता है भी। यहाँ देखिए इसमें जो है भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी थी 1861 अधिनियम से। और इसमें देखिए गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया किस परिषद अधिनियम से? तो 1861। तो ये भी प्रश्न याद रखिए, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया, ये जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो इसमें आपको ये याद रखना। और देखिए इसी के समय लॉर्ड कैनिंग द्वारा विभागीय प्रणाली की शुरुआत भी की गई थी। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। देखिए भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में मुख्य बातें क्या है वही याद रखना है। देखिए इसमें जो है मुसलमानों के पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचक क्षेत्र की व्यवस्था कर फूट डालो और राज करो की नीति भी अपनाई गई थी। ठीक है, और देखिए अगला है भारत शासन अधिनियम 1919 से प्रश्न कैसे बन सकता है। तो इसमें जो है पहला प्रश्न बन सकता है, भारत को स्वतंत्र डोमिनियन मतलब स्वशासन की स्थिति प्रदान करने की बात कही गई थी और यहाँ पर प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी भारत शासन अधिनियम 1919 में। और महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया था। तो पूछेगा कि किस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को मताधिकार का दिया गया था, तो ये आप 1919 से ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एक प्रश्न और याद रखिएगा, द्वैध शासन पद्धति को लागू किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919। तो इसमें ये बातें आप ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। देखिए भी अगला प्रश्न है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ। तो बताइए भी राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। कह रहे कि सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा या प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा। बताइए भी राइट आंसर यहां हो जाएगा। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा। तो संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ भी? प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी नंबर हो जाएगा। ये देखिए यूपी 1993 का प्रश्न है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है भी, मैच करना है। तो देखिए कह रहे कि नियंत्रण परिषद की स्थापना और इधर दिया है सूची फर्स्ट और सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से क्या करना है आपको, मिलान करना है। ठीक है, मिलान आपको यहाँ करना है। देखिए नियंत्रण परिषद की स्थापना ये आपका यहाँ सेकंड नंबर से जाएगा, यहाँ पे है भी। ठीक है, तो ये आ जाएगा पिट से का भारतीय अधिनियम जाएगा। ठीक है, पहले का ए का दूसरे से जाएगा। ठीक है, कह रहे कि इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, तो ये आपका पहले बी वाला सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ये आपका पहले से जाएगा। तो यहाँ ठीक है, तो किसके नियामक अधिनियम 1773 से जाएगा। ठीक है, तो एक आपका दूसरे से जाएगा और बी का कौन सा भी 1 से जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सी नंबर। कह रहे हैं कि इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, तो ये किससे जाएगा? तो तीसरे से नंबर जाएगा। ये किसके अनुसार गया था? चार्टर अधिनियम 1833 था। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति ये चार्टर अधिनियम 1813 के अनुसार आया था। ठीक है, तो इस प्रकार आपको यहाँ मैच करना है। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे आपका ए नंबर ही राइट हो जाएगा। देखिए मिलान करना था, तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। बी नंबर मिलान होता, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए का दूसरे से मिलान करना, बी का पहले से, सी का तीसरे से और डी का चौथे नंबर से। ठीक है, तो इस प्रकार आपको यहाँ हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है
करके निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्राविधान किया गया था? ये आपका मेंस का प्रश्न है 2010 का। बताइए, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्राविधान किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। अगला है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? देखिए, कई बार आपको आरओ में भी 2014 में आया था, यूपी पीसीएस 2003 में भी आया था। सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर आपके यहाँ राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंस में भी प्रश्न। अगला देखते हैं। करें कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? देखिए, यूपीपी से 2003 का प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 लाख व्यक्ति। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो ये आपका मेंस 2008 का प्रश्न है। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रिप्स मिशन द्वारा। तो एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था क्रिप्स मिशन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहे कि भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 के एल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। तो ये आईएसपीडी 2003 का प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जहां तक अदालतों की दंडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रखना था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। कह रहे कि राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगी? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। अगला है, कह रहे कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। अगला देखते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ कुछ कोट दिया गया है और आपको यहाँ कोट है और इसको मैच करना है। कह रहे कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। देखिए, कह रहे कि प्रांत की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था ये नहीं है। कह रहे मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था, तो ये आपका था, बताया अभी शुरू में। अगला, कह रहे केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण, तो ये भी था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए कूट आपका कौन सा हो जाएगा? देखिए, तो यहाँ पे कि आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा, केवल 2 और 3। तो आप 2 और 3 जो है राइट हो जाएगा। तो मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था की गई, केंद्र द्वारा प्रांतों के विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण हुआ। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका कोड कौन हो जाएगा? केवल 2 और 3 सही है। अगला है, करें निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? किसके अधिनियम से? राइट आंसर हो जाएगा। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाए। तो भारत में संघीय शासन की व्यवस्था किसने दी थी? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935। कह रहे भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा।
कह रहे किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, चार्टर एक्ट 1833। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कह रहे स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा, तो स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है, कह रहे कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उप सभापति थे। राइट आंसर हो जाएगा, कौन थे? सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू थे। तो 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उप सभापति कौन थे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारत के लिए संविधान की संरचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वराज पार्टी ने 1934 में। अगला प्रश्न है, कहने कि निम्नलिखित में कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में नहीं वाला आपको बताना है? नहीं है, तो यहां पे आपको सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कह रहे कि वह जो है वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ये आपका देखिए नहीं है, देखिए ये तो आपका सही है, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। ठीक है, अगला है, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, तो ये अभी आपका कथन सही है। वह बहुदलीय निकाय थी नहीं, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया नहीं। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? केवल कथन कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कथन 1 और 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए नहीं वाला हमको बताना था, ऑप्शन नंबर ए यहां सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहे कि कथन ए कह रहा है कि वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुसलमान सदस्यों की संख्या समान होती थी। तो देखिए कथन ये आपका राइट है। कहने की कारण कह रहे कि वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता है। तो ये जो है कारण आपका सही नहीं है। देखिए कथन आपका सही है पर कारण जो है गलत हो जाएगा। तो यहाँ राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कथन जो है सही है पर कारण जो है गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, कहना कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी 9 दिसंबर 1946 को। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन सी हो जाएगा 12। संविधान सभा ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? राइट आंसर यहां पर हो जाएगा, किसने कहा था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मौलाना आजाद ने कहा था। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? किसको दी गई थी? राइट आंसर यहां हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गवर्नर जनरल को दी गई थी। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू थे। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा
चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया? राइट आंसर हो जाएगा, देखिए बिहार में प्राप्त किया था, मद्रास में, उड़ीसा में, लेकिन बंगाल में नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहे कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। राइट आंसर हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर 26 नवंबर 1949 में। तो इसीलिए हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत प्रशासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? देखिए नहीं वाला आपको बताना है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर देश के लिए लिखित संविधान नहीं था। तो और था, देखिए विधानमंडल के निर्वाचित एवं जवाबदेही प्रतिनिधि ये अवयव था। एक संघ की योजना पर विचार भी था। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित किया जाना ये भी था। लेकिन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, देश के लिए लिखित संविधान नहीं था। अगला है, कह रहे कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा जाएगी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को। अगला है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को। अगला है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा है? किसने रखा है? राइट आंसर हो जाएगा, तो संविधान सभा के प्रमुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? राइट आंसर ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये यूपी मेंस 2006 का प्रश्न है। अगला है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान अपनाया? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1950 को। अगला है, 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? सही ऑप्शन हो जाएगा, किस प्रांत में बनाई थी सरकार? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बंगाल प्रांत में। निम्नलिखित में किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? किसने कहा था? राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो इसी प्रकार आपके पेट में जो है प्रश्न है पूछे गए हैं, कितने डीप और कितने कठिन। ठीक है, तो अब जब इतने छोटा एग्जाम के इतना पेपर कठिन बना सकते हैं, तो मान लीजिए कि इतने बड़े एग्जाम का पेपर किस तरह से बनेगा भाई। तो आपको डिफिकल्ट प्रश्नों को जरूर करना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ देखिए कथन दिए गए हैं, आपको सही बताना है। कहने का पहला कथन कह रहे हैं कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। तो ये आपका राइट है। ठीक है, ये आपका सही है कथन। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। तो ये भी आपका आप सही है। तो इस प्रकार आपका कथन दोनों राइट हो जाएंगे। ठीक है, तो कूट आपके देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला देखते हैं। देखिए कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहे कि भारत, पहला कथन है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। तो ये आपका कथन राइट है, ए नंबर पहला कथन राइट है। दूसरा कहना कि राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तीलियां हैं, 21 नहीं है ना, 24 है। तो ये तो गलत हो गया। अगला कह रहे हैं कि राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है। तो ये भी क्या है? गलत है। ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो लंबाई कितनी है? 3 और चौड़ाई कितनी है? 2।
तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो सही कथन क्या हो जाएगी, तो आपका यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। केवल कथन एक सही है, ठीक है, केवल कथन एक सही है। तो ये जो है यूपी पीएससी मेंस 2004 का प्रश्न है। आइए देखते हैं अगला। अगला कहना है कि कथन एक, आपको कथन कहने की, कथन एक कहना कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, आपको यहाँ पर बताना है। फिर कह रहा है कि कारण कह रहा है कि इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। तो उपर्युक्त के संदर्भ में निम्न कौन सा सत्य है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा बी नंबर। ए और दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट हो जाएगा, ठीक है। तो भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, बिल्कुल करता है। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है, ये भी सही है, लेकिन आपको आर जो है एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो कुल कितने भी सदस्य थे, इसमें आपके कुल 7 सदस्य थे, जिसमें से अम्बेडकर उसके अध्यक्ष थे। और जो इसका गठन कब किया गया था, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था भीमराव अम्बेडकर द्वारा। तो इसमें कुल सदस्य की संख्या कितनी थी, 7 थी। लेकिन यहाँ आपको ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पर कह रहा है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में शामिल सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य पूछ रहा है, तो आपको ध्यान देने वाली बात है। तो कितने बचेंगे भैया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष हो गए, उसमें 4 और अन्य सदस्य थे, कुल ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुल 7 लोग शामिल थे। तो पहले जो कौन थे आप जानते हैं इनको, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, दूसरे थे एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, के एम मुंशी थर्ड थे, और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे चौथे, और 5वें थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और छठे थे बी एस मित्र, जो कि इनके स्थान पर एन माधवराव आ गए थे, और 7वें थे डीपी खेतान। देखिए इनको याद रखना है डीपी खेतान, क्योंकि इनकी मृत्यु उसी समय हो गई थी। तो इनके स्थान पर कौन आए थे, टीटी कृष्णमाचारी थे, ठीक है। तो यह आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, तो आप इसे जानते हैं भी, सही ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अगला देखते हैं, कहने कि 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग दिया गया था। देखिए ये आपका यूपी पीसीएस 2012 का प्रश्न है, बताइए भी, राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रफी अहमद किदवई को। ऑप्शन नंबर सी नंबर यहाँ राइट हो जाएगा। देखिए इसी प्रकार आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट में प्रश्न पूछे गए हैं कितने गहराई से, तो आपको भी काफ़ी कठिन प्रश्नों की तैयारी भी करके जाना है। तो इस प्रकार आपका सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए भी अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो सही ऑप्शन डी हो जाएगा, 29 अगस्त 1947। अगला है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, कौन थे भी, तो सही ऑप्शन सी हो जाएगा, बी एन राव थे। देखिए लोअर पीसीएस का प्रश्न है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा थे भी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सरदार पटेल। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल थे। अगला देखते हैं, कहें कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ, राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए 1991 में उनका जन्म हुआ था और 1956 में मृत्यु हुई थी। अगला देखते हैं, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1950 में। अगला देखते हैं, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, मोहम्मद सादुल्लाह थे, ए के अय्यर थे, के एम मुंशी थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। अगला है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, राइट आंसर हो जाएगा किनके द्वारा, तो ये वनडे में बहुत बार परीक्षा में प्रश्न
आए हुए हैं। सही ऑप्शन ए हो जाएगा संविधान सभा द्वारा। अगला कह रहे हैं कि भारत के संविधान का निर्माण में संविधान सभा का कितना समय लगा था? कितना लगा था भाई? राइट आंसर ए हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। देखिए यूपी पीसीएस मेंस में प्रश्न आया है 2007। तो देखिए चाहे छोटा प्रश्न हो चाहे वो संबंधित है उस टॉपिक से, तो आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे आसान हो या कठिन हो। आइए देखते हैं अगला है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 26 जनवरी 1950 से। ये एमपीपीसीएस का प्रश्न है। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 22 जनवरी 1947 को। अगला है, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? किस पार्टी की सरकार थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लेबर पार्टी। ठीक है, देखिए आईएएस जरूरी नहीं वहीं आएगा, ये वनडे के छोटे छोटे एग्जाम में भी ये पूछे गए हैं प्रश्न। ठीक है, आपको यहाँ सिर्फ बड़े लेवल लिखा है बस, ये छोटे प्रश्न हैं जो कि हर कंपटीशन में आपके पूछे जाते रहते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। अगला है, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुंबई प्रेसिडेंट से। निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? कब किया भी? राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। कई बार परीक्षाओं में आपके प्रश्न आया हुआ है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, तो संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अभी हाल में जो है 29 तारीख का जो अक्टूबर 29 2023 का जो पेट का परीक्षा हुई है, इसका जो है 29 के सेकंड शिफ्ट में प्रश्न ये आया हुआ था। आइए देखते हैं अगला है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? किसके द्वारा किया गया भी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संविधान सभा द्वारा। तो देखिए ये पीसीएस मेंस में आया है, तो ये जरूरी नहीं है कि बड़े परीक्षा में आए, तो छोटे भी परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, अब पूछे गए भी हैं। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे, तो सी राजगोपालाचारी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी शामिल थे, जगजीवन राम भी शामिल थे, लेकिन डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? राइट आंसर हो जाएगा बताइए भी, सही ऑप्शन हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पीएन राव। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर बी आर अम्बेडकर थे। अगला देखते हैं, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो इसमें आपको बताना है कि प्रारूप समिति के सदस्य थे, कुल 7 सदस्य थे। तो यहाँ देखते हैं, आपको यहाँ कोट दिया है, तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चलिए देखिए, कह रहे कि एन गोपाला स्वामी, देखिए ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। कह रहे कि जवाहरलाल नेहरू देखो नहीं थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ये भी थे,
तो ए पहला सही है, दूसरा सही है। कह रहे सरदार पटेल नहीं थे। तो इस प्रकार आपका पहला और पहला और तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो ये कौन कौन शामिल थे? एन गोपाला स्वामी भी शामिल थे, प्रारूप समिति के सदस्य थे, और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ये भी शामिल थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? किसने कहा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ए नंबर ऑस्टिन ने कहा था। अगला प्रश्न है, कहने कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य कैसे चुने गए थे? प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कह रहे कि निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो यहाँ आपको गलत कथन बताना है। कह रहे हैं इनमें बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। देखिए ये सही है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, ये भी आपका राइट है। कह रहे इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था, तो प्रांतीय अधिकार पर किया गया, ये गलत हो गया। तो देखिए हमको गलत वाला मिल गया, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट हो जाएगा। देखिए 70 नंबर प्रश्न, आपको सूची एक्स और सूची वाई से आपको क्या करना है? मिलान करना है। चलिए, तो सही आपको कहने कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? आपका सही मिलान हो जाएगा। यहाँ किससे जाएगा? तो आप एक आपका चौथा नंबर से जाएगा, तो एच.सी. मुखर्जी थे। कहीं प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे, तो इसका बी का किस में जाएगा? ये थर्ड में जाएगा। तो ये कौन थे? के.एम. मुंशी थे। अगला सी नंबर के राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य, तो सही आपके किससे जाएगा? ये सी का पहले से जाएगा, बी.टी. कृष्णमाचारी से। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू जाएगा, मतलब डी का दूसरे से जाएगा। तो इस प्रकार आपको मैच कर देना है। राइट आंसर यहाँ पे कोड कौन सा जाएगा? ए नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर। देखिए अगला प्रश्न है कि रेडक्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? सही ऑप्शन हो जाएगा, कह रहे भारत के अल्पसंख्यकों की सहायता सुलझाने के लिए, समस्या को सुलझाने के लिए नहीं। देखिए 2014 का प्रश्न है, आईएएस पुलिस का प्रश्न है, जो कि काफ़ी आसान प्रश्न है। क्यों भाई? यहाँ पे आपका राइट कौन सा आंसर हो जाएगा? यहाँ देखिए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं का निर्धारण करने के लिए। ठीक है, अगला है, कहने कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? कई बार वनडे में भी आया है प्रश्न है, और यहाँ भी आपका देखिए आरओ प्री में 2014 का प्रश्न है। ठीक है, बताइए। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, कुल कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कहने संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? देखिए यूपीपीसीएस आरओ का प्री का 2014 का ये भी प्रश्न है। सही ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा 14 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए तृतीय वाचन, कुल 3 वाचन हुए थे। देखिए पहला वाचन जो है, प्रथम वाचन जो है 4 नवंबर से 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला था पहला। और दूसरा कब से हुई? दूसरा 15 नवंबर 1948 से 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला, 17 अक्टूबर 1949 तक चला। और तीसरा जो वाचन था 14 से 26 नवंबर 1949 तक चला। तो ये 3 वाचन जो है इसमें हुए थे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, यानी कि भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नवंबर 26 1949 को। अगला है, करें भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 1937। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार के प्रश्न यहाँ से भारत के संवैधानिक इतिहास से बन सकते हैं। देखिए इसमें आरओ में जो है आपके प्रश्न पूछे भी गए हैं। ठीक है,
तो अगला टॉपिक जो रहेगा हमारा संविधान की उद्देशिका, विशेषताएं एवं नागरिकता, इसका जो है सेकंड टॉपिक रखा गया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।